नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विषय में। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ के बारे में कि आज ये एक इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि नई जनरेशन भी इससे परेशान होके सुसाइड कर ले रही है। अगर आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं है तो आप चीज़ों से लड़ नहीं सकते। जो भी इमोशन, हमारा शरीर स्ट्रांग है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहना चाहिए। मन अगर स्वस्थ नहीं है तो हमको चीज़ों से, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं आती है। इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है और हम लोग अंत में क्या, आज नई नई जनरेशन इतना चिड़चिड़ापन, क्रोध सहने की क्षमता नहीं रह गई है और चीज़ें जरा सा कोई दबाव पड़ा नहीं कि सुसाइड कर ले रहे हैं। कितनी सुसाइड की नई स्टडी बताती है कि जो है क्या कहते हैं, हमारे सुसाइड की संख्या बढ़ती ही जा रही है और ज़्यादातर उसमें युवा वर्ग के लोग हैं। ज़्यादातर युवा वर्ग के लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों, इसका कारण क्या है? आपका मेंटल हेल्थ वीक है, चीज़ों से लड़ने की क्षमता नहीं है, बाहरी चीज़ों को सहने की क्षमता नहीं है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सुसाइड कर लें, उसका एक ही समस्या का हल है। तो हम योगा के माध्यम से अपने मन को, दिल दिमाग को शांत रख सकते हैं। चीज़ों से विचलित नहीं होंगे। जो चीज़ें आएंगी वो आके चली जाएंगी। एक बार आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, फिर वो चली भी जाती हैं। उससे विचलित होके हम अपने को बीमार नहीं करेंगे। और इसका मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हम लोग क्या कहने में शर्माते हैं कि पागलपन का लक्षण है। नहीं, पागलपन का लक्षण नहीं है। इसको आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं। जब नहीं कहेंगे, मन में वही कुंठा भरी रहती है। कुंठित होते 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 एक दिन ऐसा आता है कि हम बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसका परिणाम क्या होता है कि लास्ट में सुसाइड करना पड़ जाएगा या बिल्कुल हट जाते हैं। वो समस्या गंभीर हो जाती है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में ही इसका इलाज योग द्वारा, प्राणायाम द्वारा, एक्सरसाइज द्वारा कर लिया जाए तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन से योगासन और प्राणायाम करके हम अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया शीर्षासन। पोजीशन में करेंगे बाल आसन। जैसे कि इसका नाम ही है बालासन। बालासन यानी कि हमको बच्चे के समान अपने शरीर को, मन को, दिल दिमाग, जैसे बच्चे हैं ना, कुछ भी परिस्थिति स्थिति आती है उनको टेंशन नहीं होती, टेंशन फ्री रहते हैं, वैसे हमें भी टेंशन फ्री रहना है। बालासन करने से हमारी मेंटल ग्रोथ होती है। इसके साथ हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक शांति बढ़ती है। फिर दूसरे पैर से करेंगे। दिमाग को किसी बिंदु पर एकाग्र करना है। हमारी एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है, दिमाग का एक्सरसाइज होता है। फिर हम करेंगे सांस, लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए 11 बार झटके से, ऐसे डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, सारी चीज़ें जो मेंटल हमारे डिसऑर्डर है, सारी चीज़ें हमारी डिक्रीज हो रही है। ऐसे ऐसे जो है सांस लेंगे, लंबी 11 बार करेंगे, छोड़ते हुए 11 बार। ऐसे कम से कम 11 टाइम करना है। इससे क्या होता है, हम महसूस करेंगे, अपने आप को ये महसूस कराएंगे
कि जो हमारा तनाव है, हमारा डिप्रेशन है, हमारी एंजाइटी है या मानसिक कुंठा है, थकान है, सब हमारे श्वास के माध्यम से बाहर निकल रही है। ऐसा करते हुए, ऐसा सोचते हुए हम भावना करते हुए 11 बार इसको करेंगे। इससे भी बहुत मन में तुरंत जैसे लगता है कि सारी चीज़ें हट गई हैं, सारा तनाव थोड़ी देर के लिए रिलीज हो जाता है। ये करेंगे। इसके बाद हम कुछ करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम भी अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल, बहुत क्षमता रखता है हमारी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए। उसमें सबसे बड़ा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए बाएं नासिका से सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, फिर दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। इस प्रकार बाएं नासिका से सांस को लेना है, दाहिने से छोड़ना है, फिर दाहिने से लेना और बाएं से छोड़ना है। ऐसा कम से कम 5 से 10 मिनट करना है। हमारा मेंटल हेल्थ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, मन एकदम शांत, बाहरी हलचलों से एकदम मन शांत हो जाएगा, शरीर में एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति आएगी। इसके साथ साथ हमें करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने हाथों को ऐसे लगाएंगे, अंगूठे को कान पे लगाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, भौरे की गुंजन की तरह आवाज़ करेंगे और अपने मस्तिष्क में उस गुंजन को महसूस करेंगे कि हमारा मस्तिष्क भौरे से गुनगुनाहट से गूंज रहा है। इससे क्या होता है, हमारा मस्तिष्क का एक्सरसाइज, पूरा मस्तिष्क का वाइब्रेट होता है और उसकी जो नसें होती हैं ना, वो एक्टिव होती हैं। कम से कम 3 बार। मुंह नहीं खोलेंगे, मन में ही करना है, भौरे की गुंजन जैसे मधुमक्खियाँ नहीं बन बनाती हैं या भौरे बन बनाते हैं, वैसे ही बन बनाना है, एक लय में बन बनाना, ताकि हमारा मस्तिष्क वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होके सारी नसें नाड़ियाँ जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं, जो निष्क्रिय हो गई हैं वो कार्य करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। इसके बाद हम करेंगे ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग में इतना पावर होता है, अकेला ओम चैंटिंग में इतना पावर होता है कि आपके मस्तिष्क के तनाव को, कुंठा को ये बिल्कुल डिलीट कर देता है, समझ लीजिए। तो इसको लेकिन पूरे मन से करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है, कम से कम इसको 3 बार तो से शुरू करेंगे और इसके बाद 5 मिनट 10 मिनट बैठ के आप ध्यान करिए, ओम की शक्ति को महसूस करिए, अपने मस्तिष्क में उसके वाइब्रेशन को महसूस करिए। और आप, इससे क्या होता है कि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इससे याददाश्त बढ़ती है उनकी, और मस्तिष्क की जो कुंठाएं होती हैं, जो नस नाड़ियों में जो तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, ओम चैंटिंग से वो सब दूर हो जाता है। तो करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का प्रकाश हमारे चारों ओर फैला हुआ है। ओम से हम तेजवान गुणवान बन रहे हैं, हमारे अंदर के सारे तनाव दूर हो रहे हैं, सारा डिप्रेशन, कुंठा सब बाहर निकल रहा है।
ओम की शक्ति को हम महसूस करें अपने अंदर, और यूनिवर्स को हम एक मैसेज दें कि हमारे अंदर जो हमारे लिए योग्यताएं, जो अवसर हमारे लिए यूनिवर्स में है, उनको हम धारण करने के लिए तैयार हैं। और हम अपनी नई ऊर्जा और नए तेज के लिए, अपने आगे की ओर बढ़ने के लिए, अपने काम कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं, अपनी सारी तनाव, निगेटिविटी सारी कुछ पीछे छोड़ के। ऐसा यूनिवर्स को मैसेज देते हुए नई ऊर्जा के साथ हम अपनी सारी ऊर्जा को आत्मसात करेंगे, उसको धारण करेंगे। ये हमारे हाथ को रब करने से ना एक ऊर्जा आती है, जिसको लगाने से हमारे चेहरा पर ग्लो आता है। ऐसा हमको ध्यान, मेडिटेशन करने, सब कुछ हमने ऑब्जर्व कर लिया, हमने सब कुछ अपने अंदर धारण कर लिया, कुछ भी बाहर नहीं। जो निगेटिविटी थी उसको हटा दिया और जो पॉजिटिविटी थी उसको अपने अंदर धारण कर लिया। इन सब भावना के साथ हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको ज़रूर देखें और 10 मिनट का ध्यान कम से कम करें। अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाएं। बॉडी को बनाने के लिए हम जिम जाते हैं या योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं। हाँ, और एक चीज़ लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नई स्टडी के मुताबिक पता चला है कि दौड़ने से सबसे ज़्यादा हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। सुबह का जो दौड़ने का समय होता है, या सुबह जब हम दौड़ते हैं, उससे हमारे जो शरीर की जो एनर्जी होती है वो इन्हेंस होती है, और जो निगेटिविटी होती है वो निकल जाती है। तो सुबह अगर कोशिश करें कि ठंडी हवा में ज़रूर दौड़ें, 5 मिनट ही दौड़ें, लेकिन दौड़ें। इससे अगर आपको मानसिक समस्या है, कोई भी डिप्रेशन है, कुंठा है, तनाव है, तो उससे ज़रूर रिलीफ मिलेगा। नमस्कार। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।